क्यों मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिसके खिलाफ इस्तीफे की मांग करता हूँ वो इस्तीफा दे के उठता है। केजरीवाल जी के खिलाफ बैठा था यहाँ धरना देकर, जब इस्तीफा दिलवा के ले गया था 8वें दिन, मोदी जी अब की बार तुम्हारी बारी है। फिर काफी दूर भाग के मैंने उसको पकड़ा तो वो 3 जने एक हो गए, उन्होंने चाकू निकाल लिया। ये क्या हो रहा है? ये देश में क्या हो रहा है? मेरी दिल्ली राजधानी में क्या हो रहा है? राज बब्बर के साथ भी काम किया मैंने, राजीव गांधी के साथ भी काम किया, लेकिन मेरा काम करने का तरीका दूसरा है। इसी दिल्ली पुलिस ने मेरे पे 8 मुकदमे झूठे लगा दिए थे। यानी झगड़ा किसी का होता था मेरे को फांस देते थे, उसमें किसी की कोई लड़ाई होगी उसमें मेरा नाम जोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि मैं नशे और अपराध के खिलाफ बोलता हूँ। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ पर पिछले 30 सालों से तनवीर आलम भारती जो है कि लगातार डेली सुबह दोपहर शाम जंतर मंतर पे अड्डा अपना गिरा रखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि 30 साल से जंतर मंतर पे आकर के कौन सी सुरंग बना रहे हैं, कौन सा जो है हॉल पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर 30 साल से आकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर भारती है। तनवीर भारती जी, ये बताइए आप यहाँ पर 30 साल से कर क्या रहे हो? पहले मैंने एनडीएमसी में नौकर था। हाँ। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। हाँ। 22 साल पहले मेरा घर तोड़ दिया था। हाँ। बीजेपी हुकूमत ने, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। सन 2000 में 12 खंबा फ्लाईओवर के नीचे से मुझे नरेला के नाम से पर्ची दी गई। उसमें लिखा गया पॉकेट 8 सेक्टर A5 नरेला, मकान नंबर नहीं दिया गया। आज तक 22 साल से मैं परेशान, 23वां साल लग गया। 9 साल से मैं मोदी सरकार को लिख के दे रहा हूँ मेरे को मेरे घर दिया जाए, मेरे भाई को मेरा घर दिया जाए, जबकि मेरी आधी फैमिली प्लॉट मांगते मांगते मर चुकी है। और मैं दिल्ली में 30-35 सालों से समाज सेवा के कामों में जुड़ा रहा। 25-20 साल मैंने कांग्रेस का झंडा उठा के रखा। ये सभी सरकारें वैसे तो ऐसी की ऐसी हैं, कांग्रेस ने भी लूटा, हमसे खाली 25 साल तक के झंडा उठवाते रहे, नारे लगवाते रहे, बोर्ड क्लब पे पानियों से भीगते रहे। हम राज बब्बर के साथ भी काम किया मैंने, राजीव गांधी के साथ भी काम किया, लेकिन मेरा काम करने का तरीका दूसरा है। किसी का भी कोई गलती होगी मैं उसकी गलती को उजागर करने में 1 सेकंड नहीं लगाता। यानी कांग्रेस की सरकार में भी मैं जंतर मंतर पर आकर बोलता था, उनकी बुराइयां बताता था। कौन सा सुरंग बना रहे हो ये बताओ पहले। मैं नशे और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने अब से 20 साल पहले इसी दिल्ली पुलिस ने मेरे पे 8 मुकदमे झूठे लगा दिए थे। यानी झगड़ा किसी का होता था मेरे को फांस देते थे, उसमें किसी की कोई लड़ाई होगी उसमें मेरा नाम जोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि मैं नशे और अपराध के खिलाफ बोलता हूँ। आज भी देखो कितने अपराध हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं इस सरकार को बताना चाहता हूँ, गृह मंत्रालय के हाथ में दिल्ली पुलिस है। इसी दिल्ली के अंदर इतने खतरनाक तरीके से नशा बिक रहा है, वो डेंजर नशा जिसको पीने के बाद बेटा बाप पर चाकू लेके चढ़ जा रहा है, और अगर बस नहीं चल रहा है तो बाहर जा रहा है, किसी और का फ़ोन छीन के ले जा रहा है। अभी 11 तारीख की बात है, यहाँ केजरीवाल जी की महारैली थी। मैं नरेला से बस में बहुत सारे लोगों के साथ आया था। जैसे ही हम जा रहे थे रामलीला मैदान के अंदर भी नहीं पहुँच पाए, बाहर से ही एक पुलिस ने बैरिकेड लगाया। अचानक से 20-30 गुंडे सकूर की डंडी की तरफ से पेट्रोल पंप की तरफ से घुसे भीड़ के अंदर और सबके फोन निकाल लिए धड़ाधड़ और भाग खड़े हुए। पकड़े क्यों नहीं? अरे मैंने पकड़ने की कोशिश करी, वो 2 नशेड़ियों ने मुझे उलझा लिया एकदम, अब मेरे को लिपट गया बुरी तरह, भागने नहीं दिया। फिर काफी दूर भाग के मैंने उसको पकड़ा तो वो 3 जने एक हो गए, उन्होंने चाकू निकाल लिया। ये क्या हो रहा है? ये देश में क्या हो रहा है? मेरी दिल्ली राजधानी में क्या हो रहा है? इतना अपराध कि बेटी शाम के टाइम अपने पड़ोसी चाचा के यहाँ भी नहीं जा पा रही है। इतना डर दहशत दिल्ली के अंदर हो रहा है। कब संभाला जाएगा? यही अच्छे दिन है, इन्हीं अच्छे दिनों की कामना की थी। पुलिस के कह रहे बैरिकेड लगे थे तो फिर चोरी कैसे हो गई? अरे भाई वो पुलिस वाले ही तो इधर उधर कर रहे थे कि इधर से जाओ और उधर से जाओ। इधर बैरिकेड लगा दिया, फट से एकदम जाम लग गया। वहाँ 100-200 लोग इधर उधर से आए, वो इकट्ठे हो गए, उन्हीं के बीच में वो 10-20 गुंडे घुस गए। क्यों? कि बीजेपी के देखो गुंडे भी इनके, पुलिस भी इनकी। सीसीटीवी लगे हैं केजरीवाल के, क्यों नहीं चेक करवा? अरे भैया एक बात तो बताओ, चेक तो पुलिस करेगी या मैं करूंगा? मैंने तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन FIR करा दी मैंने। उसकी फोटोकॉपी भी है मेरे पास। उसमें मैंने वो डब्बा, जो डब्बे के ऊपर और बिल के ऊपर जो नंबर होता है ना, वो नंबर भी भेज दिए हमने ऑनलाइन।
और अपनी तरफ से तो जब हाँ थाना कमला मार्केट वाले मेरे से आज लो मैं बता देता हूँ, अभी मैंने आज आके इतना काम किया कि मैंने अपराधी का नाम ढूंढा, उसका बाप का नाम ढूंढा, एड्रेस भी ढूंढा। हाँ, उसका नाम सलमान है, उसका गला कटा हुआ है, पूरे पे टाँके लगे हुए हैं, बहुत आसानी से पकड़ सकती है उसको पुलिस, पकड़ ले अभी मैं बता रहा हूँ। उसका गला कटा हुआ है, उसका नाम सलमान है और उसके बाप का नाम वो है, उस लड़के का नाम सलमान है जिनने फ़ोन छीना था मेरा, और उसके गले पे पूरा सिलाई के निशान है, टाँके लगे हुए हैं, अपराधी है पुराना, वो थोड़े दिन पहले भी जेल से आया है वो अभी। और उसके बाप का नाम कुछ अभी याद था मेरे, आ जाएगा। आपने कैसे ढूंढ निकाला? पूछा मैंने, पूछताछ करी, पता करा वहाँ लोगों से कि वही कर रहा है। पुलिस का काम आप कर रहे हो ऐसे तो? अब क्या करें, मजबूरी, पुलिस तो कर ही नहीं रही है, हम क्या करें। अभी देखो ना, मेरा ई रिक्शा रोहिणी कोर्ट पे इतने बड़े बड़े कैमरों के नीचे से उठा लिया, और मैंने मांग की मुझे कैमरे दिखाए जाए, लेकिन चोर भी उनके, पुलिस भी उनकी, तो कैमरे कौन दिखाएगा? ये क्या हो रहा है? यानी आप ये कहना चाह रहे हो, यानी पुलिस वाले पे ये आरोप लगा रहे हो कि पुलिस वाले ही चोरी करवाते हैं? भाई एक सीधी सी बात है, दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है। यानी रोहिणी कोर्ट 1 नंबर गेट, इतने बड़े बड़े कैमरे लग रहे हैं, उसके नीचे से मेरी स्टील की बॉडी की ई रिक्शा 2.25 लाख रुपए की चोरी हो रही है, जहाँ 70 पुलिस वाले खड़े हैं। फिर ये यार क्या है यार, ये तो गलत हो रहा है भाई, ये नहीं होना चाहिए। देश का काम चोरी करवाना नहीं है भैया, पुलिस पकड़ना पुलिस का काम है भाई, पकड़ना है ना, तो मैं पकड़ूंगा क्या? देखो मैं तो बता रहा हूँ ना, सलमान उसका नाम है, तुर्कमान गेट में रहता है, उसके बाप का नाम मैं अभी भूल गया, नहीं अभी बता देता, अभी याद, हाँ बताऊंगा, अभी उसका नाम मैं लिखवा लूंगा। बहुत बुरा हो रहा है, वैसे देश को संभाला नहीं जाएगा, इतनी बुरी जगह देश जा रहा है, क्योंकि इस नशे को बंद पकड़ना जरूरी है, और बुरी तरह इतना नशा कहाँ से रहा है। मैं तो बोला नशा तो आप खुद करते हो, तो दूसरे को नशा मुक्त कैसे करोगे? नहीं, हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते। पहले करे थे नशा करते हो? नहीं यार, बीड़ी पीते हैं यार, वो भी तो नशा है। अब यार उसको फिर बंद क्यों नहीं करते? ये सरकार बंद करेगी फैक्ट्रियां, मैं बंद करूंगा? पीना ही बंद कर दो। बंद यार सरकार ने कंपनी वालों से बोल के गुर्दे का फोटो छाप दिया है ना, जैसे गुर्दे का फोटो छाप दिया, ऐसे ही पुलिस को आदेश करके इनके एनओसी छीन ली जाए कंपनियों की, इनको बंद करा दिया जाए। जब दूध की थैली पे एक्सपायरी डेट दिखा रहता है, तो दूध की थैली पे एक्सपायरी डेट देख करके आप लेते नहीं हो, और बीड़ी के बंडल पे फेफड़े की फोटो छपा हुआ है कि कैंसर हो जाएगा, तो उसको 20 रुपए में बड़ा जल्दी खरीदते हो, 502 का दे दो, नेताजी का दे दो। हाँ, यही तो चक्कर है ना। देखो हम यही चाहते हैं, हम इसी बात के लिए मैं इतने जमाने से लड़ रहा हूँ नशे और अपराध के खिलाफ, कि वही इन चीजों को बंद किया जाए। हैं, हमसे सवाल हुआ, एसएचओ साहब ने बोला यार आप भी तो बीड़ी पीते हो, कैसे होगा? मैंने कहा सर इसीलिए तो चाहता हूँ कि मैंने बीड़ी सीख ली, मेरा बेटा ना सीख पाए, ये कंपनियां यहीं बंद हो जाए। तो आप पीना बंद कर दो, है ना? आप जो पी रहे हैं उसको मना करो। हाँ, बंद नहीं, हम तो पीना बंद कर देंगे वाकई, बिल्कुल पक्का। मगर भैया देखो, ये जो मेरा फोन छीना है ना, ये फोन मेरा मिलना चाहिए, और रहा सवाल यो, मेरे साथ इंसाफ भी होना चाहिए। अन्य मैं आज ये बताना आया हूँ रोहित रिपोर्टर के माध्यम से कि मैं परमिशन लेने वाला हूँ और रोज डेरा डालने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा मामला घर का बहुत पुराना पेंडिंग हो चुका, 23वां साल लग चुका है। हाँ, अब मामला खतरनाक बन जाएगा। क्यों? मैं ऐसा आदमी हूँ कि जिसके खिलाफ इस्तीफे की मांग करता हूँ, वो इस्तीफा दे के उठता है। केजरीवाल जी के खिलाफ बैठा था यहाँ धरना देकर, यार इस्तीफा दिलवा के ले गया था 8वें दिन, मोदी जी अब की बार तुम्हारी बारी है, नहीं तो समझ जाओ, सुधर जाओ, मेरा मामला निपटा दो, मेरा प्लाट का मामला है। हाँ, और देखो ये जो बेचारे यहाँ ये पड़े सैनिक इतने दिन से, इन सैनिकों का भी तो कुछ करो। आपने 2% लोगों को रेवड़ी दे दी, ये 98% परेशान है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? ये परेशान ही रहेंगे लोग। मैं तो चाहता हूँ। आपको रेवड़ी मिली? कहाँ मिली यार, ना 15 लाख मिले, मेरा घर तक तो मिला नहीं। खाली हम सारी दुनिया में जाके कर रहे हैं मोदी मोदी मोदी। क्या है यार ये नौटंकी है? मेरे देश का पैसा विदेशों में बर्बाद कर रहे हो आप, सारी दुनिया से कर्जदार बना दिया मुझे तुमने। हिसाब मांगो मोदी से। वे यार भाई, हिसाब जेल काटोगे यार, हिसाब देने की बारी आएगी। क्यों? ये जो आप 55 हजार करोड़ रुपया विदेशों में जाके मेरे देश की करेंसी, मेरे देश के लोगों का पैसा, मेरे देश के गरीबों का पैसा जो आप विदेशों में बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जब आप 500
भारतीय मूल के आदमी किसी देश में इकट्ठे करते हो ना, एक आदमी 5 लाख रुपए से कम में नहीं पड़ता जब वो 10 दिन तक जमावड़ा रखता है वहाँ। जब आसपास के मुल्कों से भी आप इकट्ठे कर लेते हो कि अमेरिका में 500 आदमी 1000 आदमी इकट्ठे करने विदेशी मूल के, क्यों? वो पासपोर्ट ऑफिस से सारा डाटा तो आपके पास होता ही है, वहाँ से आप सब फ़ोन नंबर तक निकाल लेते हो, उनको वहाँ बुला लेते हो। 5 लाख रुपए में एक आदमी का खर्चा पड़ता है, हैं? जब 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार आदमी भारतीय मूल के आप इकट्ठा करते हो, ये सारा भारत की जनता का पैसा है, आप इसको उड़ा रहे हो ना, बर्बाद कर रहे हो, इसका हिसाब देना पड़ेगा। और राजनीति तो वाकई आपने सिखाई हम, ठीक है। राजनीति तो वाकई